देश में आजकल सर्वत्र महिला सशक्तिकरण की बात बहुत ज़ोर शोर से उठ रही है। प्रायः ये देखा गया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके अधिकार बहुत सीमित हैं, उनके अंदर सशक्तिकरण भी नहीं है, वो सताई जा रही हैं, पीड़ित हैं। इसलिए राज्य सरकार ने उन्हें संबल बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं लाई। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ आदि अभियान इसी नारी सशक्तिकरण का ही हिस्सा हैं और सर्वत्र इसी बात की मांग तेज हो रही है। तमाम प्रधान पति महिला प्रधान है तो उनके पति कामकाज करते हुए देखे जाते हैं। वहाँ पर वो अब अधिकारी रोक लगा रहे हैं कि जो प्रधान है, महिला प्रधान है, तो महिला ही बैठेगी, उसका पति और उसके पारिवारिक सदस्य नहीं जाएंगे। इस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। एक राजा ने अपने राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए एक आयोजन किया और उस आयोजन में अपने राज्य के नागरिकों का महिला सशक्तिकरण का देखना था। तो इसके बाद उन्होंने उस योजना में अपने राजमहल में एक तरफ सेब रखवा दिए और दूसरी तरफ घुड़साल में घोड़े बंधवा दिए और उन्होंने ढिंढोरा पीटा कि प्रत्येक नागरिक यहाँ में और ये बतावें कि उनकी चलती है अथवा उनकी पत्नी की चलती है। इस तरह से जब ढौंडी पीटी गई तो वहाँ लोग जाते और उनसे कह दिया गया अगर आपकी चलती है तो घोड़ा ले जाएं और महिला की चलती है, पत्नी की चलती है तो सेब ले जाएं। अब लोग आते, चुपचाप सेब उठा करके चले जाते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कुछ देर बाद एक पहलवान आया और उसने कहा राजन मेरे घर में मेरी चलती है। तो उसने कहा कि ठीक है, जाओ घुड़साल जाओ और एक मनपसंद घोड़ा ले आओ। इसके बाद उसने छाटा, एक काले रंग का घोड़ा उसे पसंद आया और वो बैठ करके घर गया। जैसे ही घर गया तो पत्नी ने कहा कि अरे ये काले रंग का घोड़ा अशुभ है, आप श्वेत घोड़ा लाओ। अब वो दोबारा घोड़े में बैठ करके राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा क्यों वापस आ गए? उसने कहा पत्नी ने कहा है कि काले के स्थान पर श्वेत ले आओ। उसने कहा कि इस घोड़े को यहीं घुड़साल में बांध दो और एक सेब उठाओ, चलो। जब तुम्हारी नहीं चलती थी तो तुम घोड़ा ले क्यों गए? ये तो दंडनीय अपराध किया। इसके बाद में ये सिलसिला लगातार देर शाम तक चलता रहा। बाद में जब शाम हुई तो मंत्री राजा के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि राजन अगर सेब की जगह में अगर आप इनको अनाज देते तो ये कुछ समय तक खाते पीते। उसने कहा कि ये तो मैं सोच ही रहा था, लेकिन पत्नी ने कहा कि नहीं, सेब ही दिए जाएं। तो मंत्री ने कहा कि राजन फिर आपको भी हम सेब काट के रख दें। इसके बाद राजा ने मंत्री से पूछा कि ये बताओ इतनी रात तुम क्यों आए? ये बात तो सुबह भी हो सकती थी। तो मंत्री ने कहा कि हमारी पत्नी ने कहा इसी वक्त पूछ करके आओ, तो इसी कारण हम इस समय आ गए। तो राजा ने कहा कि अब तुम भी एक सेब घर ले जाना। कहने का तात्पर्य है कि उसके राज्य में पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण हो गया था। कहा भी जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आप सब लोग भी अपने अपने घरों में नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण की
बात कीजिए और किसी तरह से उनके प्रति हिंसा का नज़रिया ना अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। धन्यवाद।